इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए 20 से 30 जून 2025 के बीच के समय की, जो आपके जीवन में कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है। आने वाले इन 10 से 12 दिनों में ग्रहों की चाल और विशेषतः शनि देव की कृपा से कई सकारात्मक परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। चाहे बात हो करियर में तरक्की की या जीवन में स्थायित्व की, ये समय आपके लिए कई अवसरों से भरा रहेगा। अगर आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें तो ये समय आपके लिए सफलता और समृद्धि की नई राहें खोल सकता है। इसलिए मकर राशि के सभी जातकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मिलने वाली जानकारी न केवल विशेष है बल्कि आपके आने वाले दिनों को दिशा भी दे सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से वो खास संकेत हैं जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस समय मकर राशि के जातकों के लिए हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, अब रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। जीवन में जो बाधाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत रंग लाएगी। खासकर अगर आप किसी कृषि या प्रोजेक्ट आधारित काम में जुटे हैं तो उसमें सफलता के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। अब तक जो काम अधूरे या बिगड़ते जा रहे थे वे सधने लगेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलेगी और फैसले अनुकूल रहने की संभावना है। पारिवारिक मतभेदों और घरेलू तनावों में भी अब शांति का माहौल बनता दिख रहा है, जिससे घर का माहौल सुखद और सकारात्मक रहेगा। सेहत के मोर्चे पर भी स्थिति सुधरती हुई दिख रही है और आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं, जो आपको भावनात्मक रूप से भी सुकून देंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन असली सोना समय आने पर अपनी चमक खुद बिखेरता है। असली सोना वक्त आने पर जरूर चमकता है, लेकिन हर चमकने वाली चीज को देखकर उसे कीमती मान लेना भूल होती है। इसलिए जीवन में जब भी किसी इंसान या चीज का मूल्यांकन करें तो सिर्फ उसकी बाहरी चमक पर न जाए। कई बार जो चीजें या लोग बाहर से आकर्षक लगते हैं, अंदर से वो उतने ही खोखले या हानिकारक हो सकते हैं। देखने में भले ही कोई व्यक्ति बेहतरीन लगे, लेकिन जब समय मुश्किल हो या आप थोड़े कमजोर पड़ जाएं, तब वही इंसान आपके राज खोलने लगे या आपकी पीठ पीछे वार कर दे, तब उसकी असलियत सामने आती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हर चमक आकर्षण का प्रतीक नहीं होती। जैसे तलवार दिखने में बेहद सुंदर और चमचमाती होती है, लेकिन उसका असली काम है काटना, घायल करना, यानी नुकसान पहुंचाना। यही वजह है कि हम बार बार चेताते हैं कि बाहरी सुंदरता के झांसे में आकर सच्चाई को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि जो असली होता है वो वक्त के साथ खुद साबित हो जाता है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, जीवन में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो बाहर से बेहद मधुर और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे ज्यादा नजदीकियां बना लेते हैं या अपनी भावनाओं को खुलकर बांटते हैं, वही रिश्ते आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। खासकर मकर राशि के जातकों के लिए ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपका स्वभाव भावनात्मक होता है। आप दिल से सोचते हैं और अक्सर किसी नए व्यक्ति से मिलते ही उस पर भरोसा कर लेते हैं, उसे अपना समझकर अपने दिल की बातें साझा करने लगते हैं। लेकिन यही आदत कई बार आपके लिए भारी पड़ जाती है। जरा पीछे मुड़कर देखें तो आपको याद आएगा कि आपने कई बार ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो दिखने में अपने जैसे लगे, लेकिन वक्त आने पर उन्हीं लोगों ने आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया और आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। इसलिए जरूरी है कि अब आप भावनाओं से नहीं, अनुभव से लोगों को परखें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला आपका अपना नहीं हो। तो मकर राशि के जातकों, इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये दौर है सोच समझकर कदम बढ़ाने का। अगर आप थोड़ा सतर्क रहें और अपनी योजनाओं या कार्यों को तब तक गोपनीय रखें जब तक वे पूरी तरह साकार न हो जाएं, तो यकीन मानिए आने वाले संकट खुद ब खुद टल जाएंगे। जब काम बनते नजर आएं तब तक उनकी चर्चा भी मत करिए, क्योंकि अक्सर अधूरे कार्यों पर नजरें और नकारात्मक ऊर्जा असर डालती हैं। यही समय है जब आपकी सूझबूझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपने इस सलाह को अपने जीवन में उतारा तो सफलता आपके कदम चूमेगी और जीवन में नई दिशा मिलेगी। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगती हैं और आप इनमें विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना न भूलें, क्योंकि अंततः जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है और यही बातें भी मैं आप तक शनिदेव की प्रेरणा से ही पहुंचा पा रहा हूं। इसलिए दिल से एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि वही है जो चाहते हैं कि आप हर मोड़ पर सही फैसले लें
और जीवन की राह कभी भी भटके नहीं। यही वजह है कि यह ज़रूरी जानकारी आपको पहले से मिल रही है, ताकि आप तैयार रह सकें और समय का पूरा लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं 20 से 30 जून 2025 के उस खास समय की, जो मकर राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बेहद शुभ रहने वाला है। खासकर करियर के क्षेत्र में आप भाग्य के विशेष समर्थन के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। अब तक जो दौड़ भाग और अस्थिरता बनी हुई थी, उसमें अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय न केवल तरक्की भरा रहेगा, बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण को भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। आपके काम से बॉस और वरिष्ठ अधिकारी खासे प्रभावित होंगे और इसके चलते आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही वेतन वृद्धि या प्रमोशन जैसी सौगातें भी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एक नई ऊंचाई देने वाला है। बस जरूरी है कि आप पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहें। अब अगर नजर डालें मकर राशि के उन जातकों की जो व्यवसाय या व्यापार से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये समय एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। जो व्यापारी पहले किसी न किसी वजह से नुकसान का सामना कर चुके हैं, अब वे न केवल उस घाटे की भरपाई करेंगे, बल्कि अपने कारोबार का विस्तार भी करते नजर आएंगे। मुनाफा बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे और बाजार में आपकी पकड़ पहले से मजबूत होगी। वहीं जिन लोगों का काम या नौकरी घर से दूर किसी और शहर या स्थान पर है, उनके लिए भी यह समय उन्नति से भरा हुआ है। प्रमोशन के मजबूत संकेत हैं और करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी इस अवधि में खासा मजबूत बनेगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और धन का प्रवाह आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर 20 से 30 जून का यह समय आपको हर दिशा में प्रगति और संतोष की ओर ले जाने वाला है। बस जरूरत है सही फैसले लेने और अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ने की। नेक्स्टली तो इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति पर खास ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए ये अवधि कुछ हद तक मानसिक उलझनों और असमंजस से भरी हो सकती है। मन में बार बार सवाल उठ सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, क्या करे और क्या नहीं। ऐसे में वह कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसे अकेले ना ले। बेहतर होगा कि आप अपने माता पिता या परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की राय जरूर लें, खासकर अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ा हो जिसमें आप निर्णय लेने जा रहे हैं, या फिर ऐसे किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें जिसने जीवन में अनुभव के जरिए सही गलत को पहचाना हो, क्योंकि आपकी मन स्थिति फिलहाल थोड़ी अस्थिर रह सकती है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में पछतावे की वजह बन सकते हैं। इसलिए ठहराव के साथ सोचें, सलाह लेकर ही आगे बढ़े। वहीं अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो वो इस समय काफी मजबूत दिख रही है, जो इस मानसिक द्वंद के बीच एक राहत भरी बात है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। आने वाले समय में धन के प्रवाह के स्पष्ट सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं, जिससे पुराने कर्जों को चुकाने में आपको सफलता मिलेगी और आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। इसका मतलब है कि वित्तीय कारणों से आपका कोई काम अटकने या रुके रहने की संभावना नहीं है। साथ ही ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी लाभकारी साबित होगा, जहां आपको शारीरिक सुधार महसूस होगा। आपके परिवार में मेल मिलाप और सद्भाव बढ़ेगा। पुराने झगड़े खत्म होंगे, जो आपके मानसिक शांति के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कई लाभ मिल सकते हैं। खासकर सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाने के अवसर इस अवधि में मिलेंगे। हालांकि इसके लिए आपको मेहनत और प्रयास बढ़ाने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों को इस समय अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता के रास्ते पर थोड़ी भागदौड़ी और सक्रियता आवश्यक होगी। इस अवधि में आपको अपने प्रयासों में थोड़ी और ताकत लगानी होगी, ताकि आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकें। मेहनत का फल निश्चित ही मिलेगा, बस लगातार लगन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो ये समय आपके निजी रिश्तों के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। कभी कभी आपके गुस्से या अचानक उठने वाली अनजानी बातों की वजह से छोटे मोटे मनमुटाव या दूरियां पैदा हो सकती हैं, जिससे आपसी समझ में कमी आ सकती है और रिश्तों में खटास भी आ सकती है। ऐसे वक्त पर गुस्सा जताने से बेहतर है कि थोड़ा ठहराव रखें, सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए धैर्य और संयम के साथ संवाद बनाए रखना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपके रिश्ते मजबूत और मधुर बने रहें। और मैं ये इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी भावनाओं के जोर में आकर कोई भी बात कहने से बचें और क्रोध को पूरी तरह से काबू में रखें, क्योंकि संयम से ही आपके कार्य सफल होंगे और आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। इस अवधि में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन आनंदमय और सहयोगपूर्ण रहेगा।
जहां आपको अपने प्रियजनों का पूरा समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए बेहद सकारात्मक और फलदायक साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो दिल से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अब इसी के साथ हम इस वार्ता को विराम देते हैं। आपका धन्यवाद और नमस्कार।